मैं एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन बिना शादी के 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन यह राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मेरी शादी हो गई और मैं एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा राज खुलकर मेरे पति के सामने आ गया। फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम दीक्षा है और मैं एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। लेकिन इस बीच हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मैं और मेरे मम्मी पापा, हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल से घर वापस आ रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया। मेरी भी हालत बहुत गंभीर हो गई और मुझे एक अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। और जब मुझे होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और वह मुझे अपने घर ले गई। अब वह औरत कौन थी मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वह कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं खोई खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। उस औरत का एक जवान लड़का था जिसका नाम शिवम था और वह मेरी ही हम उम्र था। एक दिन उसकी मम्मी उससे कहने लगी कि दीक्षा को कहीं बाहर घुमा लाओ, ये थोड़ा बहुत घूमेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसके लिए मैं तैयार हो गया और दीक्षा को घुमाने के लिए अपने साथ एक पार्क में ले आया। इस दौरान उसे पार्क में एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया तो वह बच्चों की तरह मुझसे आइसक्रीम की जिद करने लगी, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। इसके बाद मैं उसे वहीं छोड़कर आइसक्रीम लेने के लिए चला गया और जब मैं वहां आया तो दीक्षा वहां नहीं थी। मैंने उसे पूरे पार्क में तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अब मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था कि आखिर दीक्षा गई तो गई कहां, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए मुझे बस एक ही चीज का डर था और दूसरी ओर उसका दिमाग सही नहीं था। मैंने 4 से 5 घंटे उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। जब मैं रुवासा होकर घर वापस लौटने लगा तो अब जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर यह सब क्या हो गया था? आखिर दीक्षा ऐसे क्यों खड़ी थी? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फौरन दीक्षा के पास गया और उससे पूछने लगा कि दीक्षा यह सब क्या है? अब दीक्षा बेचारी, उसकी दिमागी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। उसे क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? फिर वह औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि यह लड़की तुम्हारे घर की है। जब तुम जानते हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वह औरत मुझे चीख चीख कर डांटने लगी थी, लेकिन इसके बाद उसने जो बात बोली उससे तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए। वह औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जोर जबरदस्ती कर रहे थे। वह तो अच्छा हुआ कि मैं अचानक से वहां पहुंच गई, जिससे वह लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ आगे क्या क्या होता। इस बेचारी की तो वैसे ही दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। वह औरत मुझे समझाते हुए वहां से निकल गई, जिसके बाद मैं चुपचाप दीक्षा को वापस घर ले आया और माँ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब दीक्षा पहले से और भी ज्यादा मायूस रहने लगी थी। माँ मुझे कहती कि पता नहीं दीक्षा को क्या हो गया है कि वह अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती है। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। एक दिन दीक्षा की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब होने लगी तो मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ उस दिन घर पर नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर आ गया। इस दौरान जब डॉक्टर ने दीक्षा के चेकअप किए तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब तो यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर डांटते हुए मुझसे कहने लगी कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, उसकी तो हालत पहले से ही इतनी खराब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है, अब वह बच्चे को कैसे जन्म देगी। मैंने तो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मैं माँ से यह सब बात कैसे बता सकता था, और आखिर छुपाता भी कब तक। एक न एक दिन तो माँ को यह सारी बातें पता चल ही जाती। अब मैं सोचते हुए दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आ रहा था
कि अचानक हम दोनों जिस रिक्शे में बैठकर घर वापस आ रहे थे वह पलट गया और मैं और दीक्षा रोड पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो मैं और दीक्षा एक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इस एक्सीडेंट से दीक्षा की याददाश्त वापस आ चुकी थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया मेरी मम्मी पापा कहाँ है, उन लोगों के साथ क्या हुआ। तो मैंने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है और मैं और तुम्हारी मौसी हम तुम्हें अपने घर पर लेकर आ गए हैं। अब हम दोनों घर वापस चले आए और दीक्षा भी अपने मासी के गले लगकर चीखे मार मार कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। मैं दोनों की बातें सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बातें याद आ गई। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि दीक्षा के साथ क्या हुआ था। मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा था। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टियाँ आने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया तो वह उल्टियाँ कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। अब धीरे धीरे इस बात को 3 से 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन अब मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन मैं हिम्मत जुटाकर माँ से कहने लगा कि माँ, इसकी शादी जितना जल्दी हो सके हमें कर देनी चाहिए। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फिलहाल 18 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू करेंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि नहीं माँ, इसकी जल्दी शादी कर दो। मेरी ये लठमारी बात सुनकर माँ परेशान सी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। फिर मैंने वह सारी बातें माँ को बताई जो उसके साथ हुआ था। यह सब सुनकर मेरी माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या होगा। फिर मेरी माँ ने दीक्षा का अबॉर्शन कराने का फैसला किया और दीक्षा को बिना बताए उसे दिखाने के बहाने से मेरी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। फिर उस लेडी डॉक्टर ने भी हमारी मदद की और दीक्षा का अबॉर्शन कर दिया। जब दीक्षा को होश आया तो वह पूछने लगी कि मासी मुझे क्या हुआ था। तो मेरी माँ उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं हो ठीक से, इसलिए तुम्हें चक्कर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। जिसके बाद हम उसे घर लेकर आ गए। लेकिन अब बस मेरे और मेरी माँ के मन में यही ख्याल था कि उसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी जाए, जिसके लिए मेरी माँ ने अपनी सभी रिश्तेदारी में यह बात फैला दी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे, मुझे दीक्षा की शादी करनी है। अभी इस बात को 10 से 15 दिन ही हुए थे कि हमारे पड़ोस की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है। हमने उसे दीक्षा की फोटो दिखाई तो वह उसकी खूबसूरती देखकर तुरंत दीक्षा से शादी करने को तैयार हो गया है। अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जब हमने दीक्षा की मर्जी जाननी चाही तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि मासी आप मेरी माँ समान हो, आप जहाँ चाहो वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हो, मैं खुशी खुशी उस लड़के से शादी कर लूंगी। जिसके बाद हमारे घर में शादी की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई थी। हमारे घर शादी की चहल पहल होने लगी थी और फिर वह घड़ी भी आ गई जब दीक्षा दुल्हन के लाल जोड़े में अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। दीक्षा की शादी हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसी दौरान दीक्षा की ससुराल से कॉल आई और वह कॉल मेरी माँ ने उठाई और जैसे ही उधर से आवाज आई और इधर मेरी माँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा कि माँ ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इस तरीके से जमीन पर गिर गई, आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि बेटा दीक्षा के घर से कॉल आई थी और वह लोग कह रहे हैं कि दीक्षा को घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहां से सारी बातें पता चल गई है कि दीक्षा पहले से ही प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम दोनों माँ बेटे फौरन दीक्षा के ससुराल चले गए। मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़ सबसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हालात से मजबूर होकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए हमने यह रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। ये तो मासूम सी गुड़िया है, इसे तो खुद नहीं कुछ पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी।
दीक्षा भी मेरी माँ से पूछने लगी कि मासी मुझे साफ साफ बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे ये लोग मुझ पर बदचलन औरत का इल्जाम लगा रहे हैं। जब माँ ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके साथ हुए शर्मनाक हादसे की दास्तां को बयां किया तो इसके बाद तो दीक्षा खुद को किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझ रही थी। लेकिन फिर भी दीक्षा हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं यह शादी हरगिज नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। दीक्षा का पति काफी समझदार और अच्छे स्वभाव का इंसान था। उसने सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी दीक्षा को सीने से लगा लिया और कहने लगा कि मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ और जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम बीते हुए बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।